खुशहालगिरी पर बलात्कार के आरोप लगे थे, जिसको इन्होंने अंदर ही अंदर सेटलमेंट कर लिया था और इन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की थी, उसका भी उस पर केस दर्ज नहीं हुआ। क्या कहते हैं वो चोर है, लुच्चा है एक नंबर का और फर्जी है। सीधा हमें खुद वो चैलेंज करता है, ये खुद ही हमें ये चैलेंज करता है कि आप कहाँ पहुँचोगे, उससे पहले मैं पहुँच जाऊँगा, ये कहता है। अगर इसको ये मांगे हैं, ये गायों के जो पैर काट काट के बिना फालतू गौशाला में लोगों को दिखाने के लिए रख रहा है, जिससे उसको कुछ दया आए, लोगों को पैसा मिले। ये धर्म को बदनाम कर रहा है, महामंडलेश की पदवी लगाता है। अभी यहाँ कथा हुई थी, उसमें यहाँ 2 चेली इसके लड़कियाँ इधर खड़ी थी, 2 लड़कियाँ इधर खड़ी थी, तो ये अपने बॉडीगार्ड के तौर पर लड़कियों को रखता है। अभी भी इसके गौशाला में 21 लड़कियाँ हैं, जो हमारा दान का पैसा है वो अपनी ऐश पर उड़ाता है। नमस्कार, एनडी न्यूज में आपका स्वागत है। नागौर से बड़ी खबर। नागौर जोधपुर रोड स्थित विश्व स्तरीय गौशाला पर लगे संगीन आरोप। नागौर के श्री कृष्ण गौशाला के संचालक पर भारी लापरवाही के स्थानीय लोगों ने लगाए आरोप। आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने जिला कलेक्टर नागौर को ज्ञापन देकर बताया कि जोधपुर रोड स्थित श्री कृष्ण गौशाला के विश्व स्तरीय गौशाला होने का प्रचार किया जा रहा है, जिसमें आम नागरिक को भ्रमित किया जा रहा है एवं विश्व स्तरीय नाम से कोई संस्था रजिस्ट्रेशन नहीं होने की जानकारी स्थानीय लोगों ने ज्ञापन के मार्फत जिला कलेक्टर नागौर को दी गई और बताया कि गौ चिकित्सालय में काम कर रहे प्रत्येक कथित कंपाउंडर व डॉक्टर के डिप्लोमों की जांच होनी चाहिए। गौशाला की जमीन विश्व स्तरीय गौशाला के नाम बताई जा रही है, जबकि मौके की जमीन किसी भी प्रकार रजिस्टर्ड संस्था नहीं है। साथ ही गौशाला के शुरू होने से आज दिनांक तक कितने गौवंश लाए और कितने मरे और कितने गौवंश को बाहर छोड़ा गया, इसकी विस्तृत जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने बताया कि गौशाला में गोवंश की ज़्यादा संख्या होने पर गौशाला संचालक कुशाल सांगला के कहने पर गौशाला के कर्मचारियों द्वारा रात के समय में गोवंश को आसपास के गांवों के खेतों में छोड़ा जा रहा है, जिससे किसानों की फसलें बर्बाद हो रही है और किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। साथ ही ज्ञापन में आरोप लगाया कि गौशाला संचालक कुशाल सिंह सांकला पूर्व में बदमिजाज व आवारा किस्म का व्यक्ति था, जो अब अपने आप को महामंडलेश्वर बताता है तथा आम जन की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है। उक्त व्यक्ति महामंडलेश्वर है या नहीं, इसकी जांच सार्वजनिक करने की मांग की गई। देखिए पूरी खबर एनडी न्यूज के साथ। हिसाब किताब नहीं है, हमें हिसाब किताब नहीं चाहिए, लेकिन ये अंत तक खत्म होना चाहिए। ये तालिबान से भी ज्यादा खतरनाक यहाँ है, ये आखिरी में तालिबान बना देगा यहाँ पे। इसकी नीयत में बहुत खोट है, इसकी नीयत में बहुत खोट है और ये पैसे की ताकत दिखाता है। हमारा कहना ये है, प्रशासन या तो प्रशासन उसके साथ है, या जनता के साथ है, या किसान के साथ है, या न्याय के साथ है, या अन्याय के साथ है। ये प्रशासन किसके साथ है? सबसे पहले तो यही प्रश्न है। जब हमने पहले भी यहाँ व्यक्ति दी थी इनको यहाँ आके, तो प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस वाले आते हैं, वो सीधा गाड़ी करते हैं, दूसरे दिन उसको छोड़ देते हैं। कहते हैं, ये खुद कहता है हमारे पास में खुशहालगिरी के जो हमारी गाड़ी पकड़ेगा वो हमारे घर पे छोड़ के जाएगा। तुम्हारे पास औकात क्या है? ये जनता की आवाज़ है, हम आवाज़ उठाएंगे, आगे भी उठाएंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे अगर हमारी प्रशासन ने नहीं सुनी। अभी हम एक नंबर सभ्यता से और एकदम शांतिपूर्ण से, हमारा किसी से लड़ाई नहीं है, हमारा ये गलत हो रहा है, ये आतंक फैल रहा है, इस आतंक को रोकना। हम इतने पशुओं को नहीं संभाल सकते, हम जितने संभाल सकते। इसकी गौशाला के अंदर ये गौशाला है या चिकित्सालय है, इसका भी निर्णय नहीं है। यार क्या राजस्थान गवर्नमेंट के पास में कोई हॉस्पिटल नहीं है जिसका वो इलाज वहाँ नहीं कर सकते हैं? सब क्या हमारी भैंस अगर तकलीफ होती है तो हम हॉस्पिटल से लाते नहीं है क्या? हम हॉस्पिटल से भी लाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, हम इलाज करवाते हैं। ये कौन सा इलाज करने वाला होता है? वो 6 राज्यों का एक ही गौशाला है, एक ही चिकित्सालय। आज इसको 10 साल हो गए, 10 साल हो गए, केवल लूटना है, लोगों को गुमराह बना रहा। कभी कुछ बताता अपने को, कुछ बताता है। गायें कहाँ गई? गायें देश के बाद 200 है, हमारे पास में 1000 गायें हैं। चैलेंज करता हूँ या प्रशासन को अभी जाके देखे, जो हम खुद संभालते हैं गायों को। 1000 गायें हमारे गाँव के अंदर। यही हमारा कहना है, ये लूट है। और जो आवाज उठाता है उसको दबाने की कोशिश करता है। एक्सीडेंट का कुछ भी धमकियां देता है, ये कर दूंगा,
दूंगा, मैं ये कर दूंगा। गौशाला का मतलब होता है गायें लाओ और उसके अंदर सेवा करो, उसमें रखो। चिकित्सा ये का मतलब होता है कि मेरी गाय अगर बीमार हुई मैं हॉस्पिटल में ले जाऊंगा, उसको इलाज करवाऊंगा और अपने घर ले जाऊंगा। ये नहीं होता ये लाके ढूंढ के 6 राज्यों से यहाँ लाके और इकट्ठी करके और नागौर के अंदर छोड़ दो। ये एक किसी राजनीति या किसी भी प्रकार का किसी जाति का नहीं, हर आदमी को ये नागौर शहर के अंदर रहने वालों को भी इन गायों का और ये बैलों का बहुत आतंक है। ये आप भी सब देखते हो। हमारा तो यही कहना है, हमारा विरोध नहीं है। कुशालगिरी है जो को बारों तो हालडा जा रही है 6 राज्यों और अट लिया छोड़ देवे, सेवा करेगो नहीं। और किसान ना की फसल है जी बाकी वजह बर्बाद हो रही है। सेवा तो माँ भी करा पर माँ का गौशाला बैंक की वजह इतना ब्रीज का कि पहली तो 200 आ और अबार एकत्रित कराया जो 550 जका गोवंश है सांडा है एकत्रित उगा हमारा सांड। और लोग बारे सो ही नहीं सके। हालत होगी कि जगह गौशाला के नज़दीक का गाँव है, बाकी महीने बारे सोने तकलीफ हो रही है। लोग रात का होवे तो ऊपरों निकल जावे कने की हो जावे। इन वास्ते मतलब वो एक तो कहीं है कि कुशालगिरी की नाव फर्जी 1008 माँ मंडलेश्वर नाम लिखकर प्रचार करियो है और धर्म ने बदनाम कर रही है, ठीक है। और जबकि संस्था चला रही है वह कोई विश्व स्तरीय है ही नहीं और न ही कोई चिकित्सालय के नाम रजिस्टर्ड है। फर्जी सब चीज़ें कर रही है और इनकी हर चीज़ की जांच होनी चाहिए। और सरकार आपको आदमी बट बिठाए परो और भी के महीने कितना पशु आया कितना गया हर चीज़ को अपडेट होना चाहिए। कितना लोग चंदो दियो कितो खर्च करियो है भी चीज़ की भी जानकारी सब लोगों होनी चाहिए। और 12 रुपया को वो अनलीगली यूज़ ले रही है। माने भी बटे मुंडवा थाना के महीने क्यों था इतना रुपया ले लियो और ये मामला शांत कर दियो। बट माँ क्यों नहीं माइन उजागर करा थारे खिलाफ पूरी एक तो आवाज़ बनर एक खड़ा हुआ। पर वो हर चीज़ में लोगों ने धमका रही है कर रही है। वो आप वैसे की सब कोशिश कर रही है और आपराधिक प्रवृत्ति को आदमी है बात तो सब दुनिया ठा है केला को कहीं है। इन वास्ते जितों जीती हुए सब लोग मदद करो। और किसान के फसला कुशालगिरी की वजह मतलब अटे बर्बाद हो रही है क्यों एक तो अकाल पड़ियो ने अने ओ सांड लाए बारू छोड़ दिया भी के वजह लोगों के वैसे ही चारा की कमी है। खुद का ने खुआड़े के ओ लाए छोटे जगह खुआड़े। एक वास्ते तो कलेक्टरों और जितना भी गो वक्त है बहु आई मांग करा कि ए जक्का भांड बनुड़ा है वहाँ के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए चाहे की हो जाए। हमारी यही मांग है कि भाई गौशाला सब चलाते हैं, हम भी चलाते हैं। गौशाले से हम नहीं कहते कि गौशाला बंद होना चाहिए, गौशाला चलाए, लेकिन जितने भी बाहर से पशु आ रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। कितने पशु आए कितने मरे कितना अनुदान आ रहा है ये सब मॉनिटरिंग होनी चाहिए। और एक भी पशु को वापस आसपास के गाँव में नहीं छोड़ा जाए, ये सबसे प्रमुख मांग है हमारी। ये जो तथाकथित अपने आप को ज़बरदस्ती विश्व स्तरीय गौशाला मानते हैं, इनको पहले भी तत्कालीन एसडीएम ने उनको पाबंद किया था कि विश्व स्तरीय चिकित्सालय या विश्व स्तरीय गौशाला नहीं लिखोगे तब कुछ समय के लिए नाम इन्होंने हटाया था। अब ज़बरदस्ती अपने आप को तथाकथित रूप से विश्व स्तरीय गौशाला और चिकित्सालय मानते हैं, इसको बंद करवाया जाए। इनका कोई लेवल नहीं है, ये जानबूझ करके पशु छोड़ते हैं। इनकी सारी वीडियोग्राफी से चेकिंग करवाई जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। किसान बहुत परेशान हैं, उनके खेतों में फसलें खाई जा रही है। ये अपने आप को धर्मात्मा बन करके वो लोगों को उपदेश दे रहा, किसान अपनी फसल बचावे धर्म बचावे। ये लोगों को लूट रहा है, ठग रहा है, दुनिया को दिखा रहा है कि हम बड़ी बड़ी गौशाला चलाते हैं, देश के कई राज्यों से पशु लाते हैं। ये कुछ पशु नहीं लाता है, इसकी जांच की जाए, इसकी खुद की वीडियोग्राफिंग है, वीडियोग्राफी चेक की जाए, इसका रिकॉर्ड चेक करवाया जाए। और लोगों को डराता धमकाता है। पिछले इंसिडेंट के बाद में एक जाति विशेष के लोगों सबको नौकरी से निकाल दिया था। अभी भी ये जाति विशेष के लोगों को नौकरी पर नहीं रखता है और सिर्फ अपनी मन मर्जी करता है। झूठी महामंडलेश्वर की उपाधि ले रखी है, अपना परिवार को वंश बढ़ाता है, कभी किसी से कुछ करवाता है। इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इस पूरे प्रकरण की इसकी खुद की वीडियोग्राफी, इसका खुद का रिकॉर्ड से चेक है, दूध का दूध पानी हो जाएगा। ये ठग है।